हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आईएसटी, जीएमटी और जीएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम और जापानीज स्टैंडर्ड टाइम में क्या रिलेशन है या क्या कंपैरिजन है उनके बीच में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्लोब का एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले पोजीशन समझेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीजें सिचुएटेड हैं। अब आपको ये पता है, ये हमारा होता है इक्वेटर। जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है यही होती है हमारी प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी इसको कहा जाता है, 0 डिग्रीज। एंड इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड होता है 0 डिग्री का और प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब बात करते हैं पोजीशन की कि इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है। जीएमटी मींस द टाइम ऑफ द लंदन यूनाइटेड किंगडम, उसकी पोजीशन कहाँ पे है और जापान की पोजीशन कहाँ पे है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें, ये हमारा ग्लोब है तो ये हमारी डायरेक्शन होगी ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये होगी नॉर्थ डायरेक्शन और ये होगा साउथ डायरेक्शन। अब हमारा जो प्राइम मेरिडियन है वो जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है हमारा, वो लंदन के ग्रीनविच से पास होता है। उसकी पोजीशन यहाँ पे कहीं होती है। ये रफ स्केच है सिर्फ, ना कि एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, तो जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होता है हमारा लंदन, जहां से हमारा जो प्राइम मेरिडियन है वो पास होता है। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया भी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, यहाँ पे कहीं। और जापान जो है वो काफी हद तक ईस्टर्न पोजीशन पे होता है, इस जगह पे। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है, एग्जैक्ट लोकेशन ये नहीं है। ये जापान है और ये इंडिया है। अब बात करें कि इनका जो टाइम है वो कैसे डिसाइड होता है, कौन सा टाइम किसके अहेड है, कौन सा टाइम किसके बिलो है। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, जो प्राइम मेरिडियन यानी हमारा जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो आपका लंदन से पास हो रहा है। ठीक वैसे ही हर एक कंट्री का जो मेरिडियन होता है वो उसके सेंटर से लगभग पास होता है, और जिसके आधार पे उस कंट्री का टाइम्स डिसाइड होता है। तो इंडिया का जो मेरिडियन होता है, अगर उसकी बात करें तो वो होता है 82 डिग्री 30 मिनट, या इसको आप 82.5 डिग्रीज भी कह सकते हैं। और जापान का जो मेरिडियन है वो पास होता है आपका 135 डिग्रीज से। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है कि जैसे जैसे आप ईस्टवर्ड्स में मूव करेंगे तो जो आगे वाली कंट्रीज है उनका टाइम पीछे वाली कंट्री से ऐड होगा। वो कैसे होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब ये आपको सबको पता है कि जो हमारा सन है वो राइज करता है ईस्ट डायरेक्शन से, इसीलिए सबसे पहले जापान में ही सूरज देखने को मिलता है। सबसे पहले मॉर्निंग यहाँ पे होती है, इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है जापान को। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉर्निंग होती है, फिर उसके बाद इंडिया में होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी कंट्रीज में। तो इसीलिए अगर आप देखें तो सबसे पहले जापान में मॉर्निंग हो जाएगा, फिर उसके बाद इंडिया में होगा। जब इंडिया में मॉर्निंग होगा तब जापान में हो सकता है 10 या 11 बज जाए, दोपहर के आसपास का टाइम हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे हम ईस्टवर्ड्स में मूव करेंगे तो जो कंट्रीज आगे होंगी उनका टाइम पीछे वाली कंट्रीज से अहेड होगा। अब चलिए ये डिस्कस करते हैं कि इन तीनों में के जो टाइम्स हैं, एग्जैक्ट टाइम्स में कितने का डिफरेंस है, क्या होता है। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। अब आपको ये पता है कि हमारी अर्थ जो है वो 360 डिग्रीज कवर करती है 24 आवर्स में। इसी को आप अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 24 इंटू 60 मिनट्स। तो इससे अगर आप 1 डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका आ जाएगा कुछ 4 मिनट्स के आसपास। इससे आप इसको कट करिए, 6 4 यस, 4 मिनट्स एग्जैक्ट। तो इसका मतलब हुआ कि अर्थ जो है हमारी 1 डिग्री कवर कर रही है 4 मिनट्स में। अब इसी इसी को रेफरेंस मान के सबसे पहले हम जीएसटी निकाल लेते हैं, जापान का टाइम। तो अगर आप देखें जापान का जो मेरिडियन है वो है 135 डिग्रीज पे। अगर आप इसको इस 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको देगा 540 मिनट्स। क्योंकि हम रेफरेंस जो है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ले रहे हैं, प्राइम मेरिडियन को, तो उससे क्या होगा, यहाँ का टाइम अहेड होगा। अब कितना अहेड होगा, ये 540 मिनट्स, या इसको आप जब 60 से डिवाइड कर देंगे आवर्स में चेंज करने के लिए तो हो जाएगा 9 आवर्स। इसका मतलब जो जापान का टाइम है, जीएसटी जो है वो ग्रीनविच यानी जीएमटी के टाइम से 9 आवर्स अहेड है, 9 आवर्स अहेड ऑफ जीएमटी। इसी को अगर हम रेफरेंस लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं कि वो कितना आगे है हमारा जो जीएमटी के टाइम से हमारा जो आईएसटी है वो कितना आगे है, तो आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखिए वो 82.5 डिग्रीज है। तो 82.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 330 मिनट। और 330 मिनट्स को आप जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो हमारा जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो जीएमटी से 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है, अहेड ऑफ जीएमटी।
और जापान का जो टाइम है जीएसटी वो 9 आवर्स अहेड है जीएमटी से। अब चलिए आईएसटी और जीएसटी में बात करें कि इन दोनों के टाइम में कितने का डिफरेंस आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो जापान का टाइम है वो 9 आवर्स अहेड है, 9 आवर्स अहेड है, और इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 आवर्स अहेड है। तो अब ये दोनों ही अहेड है जीएमटी से। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें 9 माइनस 5.5, इट विल गिव यू अराउंड 3.5 आवर्स। यानी कि जापान टाइम और इंडियन टाइम में 3.5 आवर्स का फर्क है। तो जापान टाइम जो होगा वो इंडिया के टाइम से 3.5 आवर्स अहेड होगा, जापान का टाइम जो जीएमटी के टाइम से 9 आवर्स अहेड होगा, और हमारा जो आईएसटी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो जीएमटी से 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आईएसटी, जीएमटी और जीएसटी के बीच के कंपैरिजन में, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।